रात के अंधेरे में खुशबू धीमे कदमों से हसन खानजादा के कमरे में दाखिल हो रही थी। डर के मारे कांप भी रही थी। वो उसके फ़ोन तक पहुंचना चाहती थी, क्योंकि गलती से रात के इस वक्त वो अपनी कुछ तस्वीरें उसे भेज बैठी थी और अब हसन की आँख खुलने से पहले उन्हें डिलीट करना चाहती थी। फ़ोन हाथ में उठाते ही जैसे वो वापस मुड़ने लगी, हसन खानजादा ने उसे बाजू से खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। लैंप की हल्की रोशनी में जब उसके बेबाक और तेज नज़रों से आंखें टकराईं तो खुशबू का जिस्म कांप उठा। मुझे जाने दीजिए प्लीज़। उसकी आवाज़ में डर के साथ बेहिसाब लाचारी भी थी। बिना सजा दिए नहीं जाने दूंगा, मेरी मनकूहा हो तुम। हसन की आवाज़ में वो हक और जज्बात की आग थी जो किसी को भी बर्बाद कर सकती थी। खुशबू बिन्त असलम शाह, तुम्हारा निकाह हसन खानजादा बल्द कासिम शाह से 1 लाख रुपये सिक्का राजुल वक्त मेहर पर पढ़ाया जाता है, क्या तुम्हें कबूल है? मौलवी साहब के जुमले जैसे ही हवा में तैरे खुशबू की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। असलम साहब की आंखें भी भीगी हुई थीं। वो अपनी बेटी को मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहे थे। उन्हें आज भी अपनी बेटी का वो जन्मदिन याद था जिस दिन वो पैदा हुई थी, और वो इतना खुश थे कि आंखों से आंसू आ गए थे, ये सोचकर कि ये किसी और की अमानत है, उनके घर का आंगन सूना करके किसी और के आंगन को महकाने चली जाएगी। और आज वैसा ही मंजर था, दिल भारी था। जी कबूल है, उसने हकलाते हुए बाप की इज्जत रख ली। असलम साहब का सीना फख्र से चौड़ा हो गया, जबकि उनकी बीबी साजिदा बेगम सर झुकाए अपने आंसू रोकने लगी। बार बार टिश्यू से आंखें पोंछ रही थीं। वो अपने दिल की हालत से वाकिफ थीं। वो जानती थी अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ी तो खुशबू टूट कर रो पड़ेगी और शायद फिर किसी का भी हौसला जवाब दे जाएगा। निकाह के बाद सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। खुशबू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो नर्वस हो रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में कोई और था या फिर जिससे उसका निकाह हुआ था उससे वो नफरत करती थी, लेकिन बस बेवजह की उलझन होती थी उसे उस इंसान से। इस रिश्ते के बारे में तो वो सपनों में भी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि वो उससे पूरे 12 साल बड़ा था। पूरे ख़ानदान में जितना गुस्सा सबको मिलाकर आता था, उतना गुस्सा हसन खानजादा अकेला एक वक्त में कर सकता था। उसकी रूह तक कांप गई थी ये सोचकर कि पूरी ज़िंदगी अब उसे इसी अकड़ू और बदतमीज़ शख्स के साथ गुजारनी है। ताया जान ने जो फैसला किया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, खासकर उसकी मासूमियत और उसकी ख्वाहिशों के लिए। ताया जान के साथ साथ आज उसे अपने माँ बाप से भी शिकायत हो रही थी, जिन्होंने ये रिश्ता कबूल करने में 1 मिनट भी नहीं लगाया था। क्या वो नहीं जानते थे कि हसन खान किस कदर गुस्से वाला इंसान है, और कहाँ उनकी नाजुक मिजाज बेटी। निकाह हो जाने के बाद वो लॉन के एक कोने में खड़ी चहचहाते मेहमानों को देख रही थी। किस कदर खुश लग रहे थे सब। बस जिसके लिए ये मेहमान इकट्ठा हुए थे वही खुश नहीं थी। सोचते हुए उसने दुख से आंखें बंद कर लीं, पर तभी उसे पीछे से एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी। निकाह के वक्त तो इतना रो क्यों रही थी? कोई मर गया था क्या? हसन खानजादा की आवाज़ गरज नहीं आग बनकर खुशबू के कानों से टकराई। हसन की आंखों में छलकता गुस्सा अब शोला बन चुका था। सुबह से हर दूसरा शख्स उसके कान भर रहा था। इतनी छोटी बीबी, ऊपर से इतनी नाजुक कि कसकर पकड़ लो तो टूट कर बिखर जाए। निभा भी पाएगा क्या? उसके दोस्त अरशद ने तो मजाक मजाक में ये भी कह दिया था, यार शादी की पहली रात खुद पर कंट्रोल रखना। एक तो छोटी भी बहुत है और इतनी पतली दुबली, ऊपर से तेरा ये बॉडी बिल्डर मजबूत बदन। ऐसा ना हो शादी की पहली रात ही उसे अस्पताल लेकर भागना पड़े। ये सारी बातें मिलकर उसके गुस्से को हवा दे रही थीं, और अब इस लड़की की खामोश रुलाई सबकी बातों को सच साबित कर रही थी। खुशबू का डर, उसकी बेबसी और हसन का आहत मर्दाना गुरूर, इन दोनों के बीच एक नाजुक सा रिश्ता बेमौसम तकरार में उलझ रहा था। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, चुप क्यों हो? क्यों रो रही थी निकाह के वक्त इतना? अभी तो विदाई भी नहीं हो रही, सिर्फ निकाह हुआ है, फिर ये आंसू किस लिए? जैसे शादी ना हुई किसी की मौत हुई थी। वो गुस्से में क्या बोल रहा था उसे खुद भी एहसास नहीं था। किसी के मरने या जीने से आपको कब से फिक्र होने लगी? उसने आंखों में तड़प और लाचारी छुपाते हुए जवाब दे डाला। हसन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन खुद को संभाले रखा और धीरे से बोला, सच सच बताओ, क्या तुम इस निकाह से खुश नहीं हो? उसकी आवाज़ में अब गुस्से की जगह एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे डर हो कि कोई और न सुन ले और फिर कोई बवाल खड़ा न हो जाए। बूढ़े हो रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि इंसानों के जज्बातों को समझने का सेंस ही ख़त्म हो गया हो। ये तो नेचुरल सी बात है।
हर लड़की निकाह के वक्त इतनी ही जज्बाती होती है जितनी मैं थी। उसने आंखों से बहते आंसू पोंछते हुए अपना माथा थाम लिया। ज़्यादा रोने की वजह से उसका सिर भारी हो गया था और आंखों में इतनी जलन थी कि उसका दिल कर रहा था बस अभी जाके मुंह धो ले। जबकि हसन तो गुस्से के मारे आग बरसाती निगाहों से अपने सामने खड़ी उस छोटी सी लड़की को देख रहा था जो उसे 32 साल की उम्र में ही बूढ़ा बना चुकी थी। इन 2 शब्दों के अलावा उसने कोई और शब्द सुना ही नहीं था। एक झटके से उसने खुशबू को कंधों से पकड़कर अपनी ओर खींचा था। क्या कहा तुमने? अभी दोबारा कहना। उसकी पकड़ उसके कंधे से मजबूत होती जा रही थी। मैंने कहा हर लड़की रोती है इस मौके पर। उसके गुस्से की ताव न लाते हुए उसने गड़बड़ाकर पहली बात गोल कर दी थी। हर लड़की रोती है, लेकिन हसन खानजादा की बीबी को नहीं रोना। हसन ने जहर में बुझी नज़रों से उसे घूरा। खानदान के कई लोगों की निगाहें अब भी उन दोनों पर टिकी थीं। उसने गुस्से से मुंह फेरते हुए बड़बड़ाया, बस अब और ड्रामा नहीं। क्यों? क्या हसन खानजादा की बीबी की आंखें वाटर प्रूफ हैं जो वो रो नहीं सकती? खुशबू ने शदीद गुस्से में उस शख्स पर एक गहरी नज़र डाली जो सुबह से दांत पीसते हुए हर वक्त सवाल पर सवाल कर रहा था। एक तो सरदर्द और ऊपर से तुम्हारा ये बोर्ड लेक्चर। खुशबू के तीखे जवाब पर हसन के होंठों के कोने में मुस्कान उभरी, मगर चेहरे पर अब भी वही सख्ती बनी हुई थी। ऐसा न हो ये लड़की कुछ और ही समझ बैठे। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ तुम इस निकाह से खुश हो या नहीं? उसकी सोच अब भी उसी बात पर अटकी हुई थी। खुशबू ने चिढ़कर इधर उधर देखा जैसे कोई रास्ता फरार होने के लिए तलाश कर रही हो। ये माँ कहाँ गई? कोई तो आए जो उसे यहाँ से इस आदमी से बचा कर ले जाए। ये आपका मसला नहीं है और ना ही मैं आपको कोई जवाब देने की पाबंद हूँ। मेरे सर में दर्द है और मैं कोई बात नहीं करना चाहती। उसने हकीकत पसंदी से जवाब दिया। ये तुम किस अंदाज में बात कर रही हो मुझसे? मेरी बीवी हो, मुझसे हर बात का जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। आइंदा अगर यही रवैया रहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हसन ने दांत किचकिचाते हुए उसे देखते हुए खुद को और सख्त कहने से रोका, मगर उसके लहजे में धमकी थी, साफ, तल्ख और तैरती हुई। मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी गुलाम नहीं। एक तो रोने की वजह से उसका सिर भारी था, दूसरा अब हसन के गुस्से ने उसका ब्लड प्रेशर एकदम हाई कर दिया था। उसका जी चाह रहा था कि अभी इसी वक्त उठे और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर ले। अगर मुझसे जबान चलाने की कोशिश की तो रुखसती की बात अभी कर लूँगा और फिर ऐसी सज़ा दूंगा कि सारी ज़िंदगी मेरी आंखों में देखने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। वो दांत पीसते हुए धमका रहा था, मगर वो डरने वाली नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। बेपरवाही से उसने कंधे उचकाए और फिर अपनी माँ को ढूंढने लगी, जो न जाने किस कोने में जाकर छिप गई थी कि अब दिख भी नहीं रही थी। एक बात पूछूं? इस बार हसन खानजादा ने सामने देखते हुए दिलचस्पी से पूछा और वो बेजारी से सिर हिलाकर तैयार हो गई। मुंह में जबान नहीं है क्या तुम्हारे, जो जवाब नहीं दे रही? हसन को अचानक अब फिर से गुस्सा आया था। वो लड़की सिर तो हिला रही थी लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली थी, जबकि वो चाहता था कि वो कुछ बोले, थोड़ी और बातें हो जाएं ताकि आगे चलकर कम से कम एक दूसरे को समझने का रास्ता मिले। आखिर अब उन्हें ज़िंदगी एक साथ जो गुजारनी थी। उसे फिक्र खा जा रही थी कि ये छोटी सी लड़की बीबी के फ़र्ज निभा भी पाएगी या नहीं। मेरे मुंह में जबान है, यकीन नहीं आता तो देख लीजिए। वो अपनी जीभ दिखाते हुए बिना किसी की परवाह की उठी और चली गई, जबकि हसन ये समझ ही नहीं पाया कि उसकी इस बात पर हंसे या फिर लोगों की वजह से खामोशी इख्तियार करे। वो बस धीरे से मुस्कुराता रहा। ये लड़की उतनी बुरी नहीं जितना वो समझ रहा था। अभी वो कमरे में आकर बैठी थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। वो शदीद बेजारी का शिकार थी। एक तो सुबह से डेकोरेशन पीस बनकर बैठी रही और अब उसे कोई चैन से 2 मिनट भी नहीं बैठने दे रहा था। कौन है? वो झुंझलाकर बोली और बेड पर लेट गई। जब काफ़ी देर तक कोई जवाब न आया तो उठकर खुद ही देखना पड़ा। सामने खड़े हसन को देखकर वो बुरी तरह झुंझलाहट का शिकार हुई थी। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हसन खानजादा को देखकर एकदम गुस्से से बोली, जबकि वो हाथ में खाने की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुआ। मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, चुपचाप खा लो। भूख की वजह से सर में दर्द हो रहा है। मैंने पूछा था तुम्हारी बहन से, उसने बताया सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। खाना खाओ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा दर्द। वो ट्रे टेबल पर रखते हुए जाने ही वाला था कि खुशबू की बड़बड़ाहट उसके कानों से टकराई और वो गुस्से में पीछे मुड़ा। बेगम साहिबा, आपने कुछ कहा या फिर मेरे कान बजे? उसने दांत पीसते हुए बर्दाश्त से कहा। ये ना हो कि वो उसके दिल में जगह बनाने की बजाय उसे खुद से नफरत दिला बैठे। वैसे भी पूरे ख़ानदान में उसके गुस्से का डंका बजता था।
आपकी जितनी उम्र है ना, उस हिसाब से अब आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए कि आपके कान बज रहे हैं, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान के कान तो कान सब कुछ बजने लगता है। खुशबू ने उसकी उम्र पर एक बार फिर से ताना मारा था। हसन ने उसकी ये बात अच्छी तरह सुनी थी, लेकिन वो अनजान बन गया था। वो गुस्से में बोलते हुए ये तक भूल गई थी कि सामने खड़ा शख्स हसन खानजादा है, जो 2 पल में ही किसी को भी आसमान से जमीन पर दे मारे। मैं पूछ रहा हूँ, कुछ कहा तुमने? वो गुस्से से भरा लहजा लिए उसे मौका दे रहा था बात बदलने का, मगर वो छोटी सी बेवकूफ़ लड़की अब भी बात की नज़ाकत को समझ नहीं पा रही थी। क्यों? अब आपको सुनाई भी कम देने लगा क्या? वो सवालिया मासूमियत से आंखें झपकाते हुए हसन खानजादा को देखने लगी। हसन का खून खौल उठा। वो लड़की सुबह से उसे बार बार गुस्सा दिला रही थी, मगर रिश्ता नया था और वो उसमें कोई कड़वाहट नहीं चाहता था, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। नहीं चाहता था कि उसका पहला इंप्रेशन ही डर का बन जाए, लेकिन इसकी चलती जबान तो रोकना जरूरी थी। यही सोचकर वो पीछे मुड़ा था और धीरे धीरे कदम बढ़ाता उसके करीब गया। बाहर जाने का रास्ता उधर है, इधर नहीं। घबराई हुई खुशबू पीछे दीवार से जा लगी। रास्ता मुझे पता है, लेकिन जाने से पहले कुछ देखना चाहता हूँ। क्या? खुशबू हकलाई। तुम्हारी जबान जो तुम आज शाम मुझे दिखा रही थी और भाग गई थी, मैं देख नहीं पाया था, अब देखना चाहता हूँ। तुम्हारे मुंह में जबान है या नहीं? दिखाओ तो जरा। वो अपना चेहरा उसके चेहरे के काफ़ी करीब ले आया था। उसकी गर्म सांसों में खुशबू का बदन पिघलने लगा था। और जो मैं इतनी देर से पटपट कर रही हूँ, वो जबान से ही तो बोल रही हूँ, तो इसमें भला देखने वाली क्या बात है? इस बेतुकी जिद पर खुशबू को गुस्सा आया था। और कोई छोटी मोटी जबान नहीं है मेरी, बहुत लंबी जबान है। बचकर रहना मेरे जबान के कहर से, समझे? तुम्हारी जबान का स्वाद ही तो चखना है। निकाह हो गया तो ये गुस्ताखी तो कर ही सकता हूँ ना। कहते हुए एक झटके से उसके नरम होठों पर झुक चुका था। और खुशबू जो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखती थी, आंखें बड़ी करके अपनी सांस रोक गई थी। वो धीरे धीरे उसके लबों का जाम पीते हुए उसकी जबान को भी लपेटे में ले रहा था, जबकि खुशबू अपने दिल की धड़कनें संभालती आंखों में आंसू भर लाई थी। और जब हसन पीछे हटा तो एक होंठ काटता हुआ वो खुशबू को शरारत से देख रहा था। बस इतनी सी गुस्ताखी पर तुम्हारी आंखों में आंसू? इंतजार करो शादी की पहली रात का। मेरी उम्र को लेकर तुम्हारे होठों पर ये जो शिकायत है ना, एक ही रात में दम तोड़ जाएगी। ऐसा सेटिस्फाई करूंगा कि पनाह मांगोगी मेरी संगत से। वो उसके होंठ से छलकती खून की बूंद को दोबारा से अपने होठों से सक कर गया था। और फिर उसने गुस्से से एक नज़र उस पर डाली, जबकि वो बिना एक लफ्ज़ बोले कमरे से निकल गया। जबकि खुशबू धम से बेड पर बैठ चुकी थी। अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। किसी मर्द से उसका ये पहला स्पर्श था जो उसकी हालत ख़राब कर गया था। धीरे से चलती हुई वो आईने के सामने आकर खड़ी हो गई थी और अपने लाल जख्मी होंठ को देखने लगी। एक बार उसे फिर से गुस्सा आया था। जंगली कटखना बिल्ला कहीं का। अपने होंठ को छूते हुए वो गुस्से से बड़बड़ाई थी। वो खुशबू के कमरे से निकला ही था कि दूर से अपने दादा सुलेमान शाह को आते देखा। दादा जान से तो उसकी अच्छी भली क्लास लग जानी थी, और जब दादा जान गुस्से में आते थे तब किसी का भी लिहाज नहीं करते थे। अभी चीख चीख कर उन्होंने सब लोगों को जमा कर लेना था और फिर हसन की इज्जत का फालूदा बन जाता। डर के मारे वो तेजी से वापस दोबारा खुशबू के कमरे में घुस गया। आप यहाँ फिर से वापस क्यों आ गए? इस बार वो गुस्से के मारे चीख पड़ी थी। आहिस्ता बोलो, बाहर दादा जान है। वो हसन खानजादा जिसके गुस्से से पूरा खानदान कांपता था, अपने ही दादा से छुपकर बीबी के कमरे में घुस आया था। क्या? अगर उन्होंने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे कि आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? जाइए अब आप यहाँ से। वो झट से उठी और उसे बाहर निकालने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पागल हो गई हो? ऐसे तुम्हारे कमरे से सरेआम कैसे निकल सकता हूँ? माना कि अब मेरी बीबी हो, लेकिन अभी तक विदाई नहीं हुई है। परिवार वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अच्छा ऐसा करो, मैं यहीं तुम्हारे कमरे में हूँ, तुम जाकर दरवाज़ा खोलो और बाहर देखो कोई है या नहीं। ये कहते हुए हसन खानजादा फुर्ती से सोफे की ओर चला गया, जबकि खुशबू से देखकर सन रह गई। 20 साल से जिससे डरती आई थी, आज वही शख्स बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था। वो बस अफसोस कर सकती थी, क्योंकि बाहर से गुस्सैल दिखने वाला ये आदमी अंदर से बच्चा ही था। वो उसे घूरती हुई दरवाजे तक आई, खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। ठीक से देखो, अगर बाहर कोई निकला तो तुम्हारे अंजाम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। वो उसे धमकाते हुए उसकी ओर बढ़ा।
जबकि खुशबू डर के मारे फिर से बाहर की ओर झांकने लगी थी और दूर से साजिदा बेगम आती हुई दिखाई दी। उसका दिल बैठ गया। वो तुरंत अंदर की ओर भागी और दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा क्यों बंद किया? हसन ने हैरानी से पूछा। खुशबू फौरन भागकर सोफे पर जा बैठी और खाना खाने लगी। माँ आ रही हैं इसी कमरे में, प्लीज कहीं छिप जाओ। ये कहते हुए वो जल्दी से पहले से रखा हुआ निवाला मुंह में ठूंस चुकी थी और हसन खानजादा पर्दे के पीछे जाकर छिप गया। 2 मिनट तक वो पर्दे के पीछे छिपा रहा, पर जब कोई नहीं आया तो उसका गुस्सा फट पड़ा। उसे पूरा पूरा यकीन हो गया था कि यकीनन ये लड़की उससे झूठ बोल रही है। तुमने मुझसे झूठ बोला? कहाँ है चाची? आई भी थी या नहीं? वो गुस्से में दांत पीसते हुए उसके सिर पर आ खड़ा हुआ। खुशबू ने जबरन निवाला निगलकर ऊपर से पानी पिया। मैं सच कह रही हूँ, माँ सच में आ रही थी। वो डर के मारे झूठ भी नहीं बोल पा रही थी। मगर हसन का पारा 7वें आसमान पर था। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? वो आगे बढ़ा, मानो उसकी गर्दन दबोच लेगा। खुशबू झटके से उठकर खड़ी हुई। उसे याद आया बचपन में गुस्से में हसन ने अपने ही भाई की गर्दन दबा दी थी। अगर दादाजी बीच में ना आते तो वो सचमुच हनीफ की जान ही ले लेता। तुम सुबह से मुझे परेशान कर रही हो और तुम्हारा ये रवैया कुछ और ही कहानी बता रहा है। मुझे सच्चाई चाहिए। इस निकाह से तुम खुश हो या नहीं? अब ये तीसरी बार था जब हसन फिर से वही सवाल दोहरा रहा था और खुशबू ने अपना सिर थाम लिया। उसे लगने लगा कि शायद सारी जिंदगी वो इसी सवाल का जवाब देती रहेगी। मुझे अपने बारे में तो पता नहीं, लेकिन आपको जरूर पता होगा। ये शब्द चबाते हुए वो गुस्से से बोली। हसन चौंका। मुझे क्या पता होगा? वो औरतों की तरह कमर पर हाथ रखकर उसे घूरने लगा। क्योंकि आपकी उम्र निकल चुकी थी, आपको कहीं से रिश्ता मिल ही नहीं रहा था और जब दादाजी ने कहा तो आप झट से मान गए क्योंकि आपके पास कोई और विकल्प ही नहीं था। वो गुस्से में इस बार सच बोल गई और यही बात हसन का खून खौला गई। मेरे पास तो चलो कोई विकल्प नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास कौन से ऐसे बड़े बड़े रास्ते खुले थे जो तुम इस बारे में सोच रही हो? वो गुस्से से उसकी ओर बढ़ते हुए बेहद करीब आ गया। खुशबू घबराकर थोड़ा पीछे हटी, मगर हसन ने उसका हाथ थाम लिया। देखिए हसन भा, वो बस इतना ही कह पाई थी कि हसन ने आगे बढ़कर उसके होंठों पर उंगली रख दी। आइंदा अगर हसन के साथ भाई शब्द तुम्हारे इन होंठों से निकला ना, तो तुम्हें अपने ये होंठ संभालने मुश्किल हो जाएंगे। ऐसी सख्त सजा मिलेगी इन्हें कि अपनी गलती पर बुरी तरह पछताएंगे, समझी? ये कहते हुए उसने खुशबू के नरम होठों को अपने अंगूठे से हल्का सा मसल लिया था और फिर दरवाजे की ओर बढ़ गया। मगर जैसे ही कदमों की आहट दोबारा सुनाई दी, वो बेचारगी से पलटकर खुशबू की ओर देखने लगा। मरता क्या न करता, जल्दी से जाकर दोबारा पर्दे के पीछे खड़ा हो गया। वो खाना खाने लगी। जब साजिदा बेगम कमरे में दाखिल हुई, उनके हाथ में खाने की ट्रे थी। खुशबू को खाना खाते देख वो हैरान हुई। अरे ये खाना कौन लेकर आया? उन्होंने सवालिया निगाहों से बेटी की ओर देखा और कुछ सख्त कहने के लिए मुंह खोला ही था कि पीछे पीछे असलम शाह भी अंदर चले आए। साजिदा, मैंने तुमसे कहा था ना, इसके सिर में दर्द होगा, पहले से खाना दे दो। अभी इन्होंने ये कहते हुए खुशबू की ओर देखा ही था कि उनके चेहरे पर हैरानी फैल गई। खुशबू जो मज़े से खाना खा रही थी, अब माँ और बाप को सामने देखकर उसका निवाला गले में बुरी तरह अटक गया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि माँ बाप इस वक्त कमरे में आ धमकेंगे। मम्मा, पापा, मैं तो खाना खुद ही ले आई थी। उसने घबराकर झूठ बोला, मगर जैसे ही उसकी नज़र पर्दे की तरफ गई, उसका खून खौलने लगा। हसन के पैर पर्दे के नीचे से दिख रहे थे और तभी साजिदा बेगम की नज़र भी हसन के पैरों पर जा पड़ी। वो एक पल में ही सिचुएशन को भांप चुकी थी। नहीं सलमान, कहीं सलमान साहब की नज़र भी हसन पर न पड़ जाए, ये सोचकर वो जल्दी से पति की ओर मुड़ी। चलिए ना सलमान जी, अच्छा है उसे भूख लगी थी तो उसने खुद ही खाना ले लिया। चलिए ये खाना हम खा लेते हैं। वो जल्दी से अपने पति का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले आई, जबकि खुशबू समझ चुकी थी कि उसकी माँ हसन को कमरे में देख चुकी है। शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल हो गया। माँ के जाते ही वो गुस्से से पर्दा हटाकर उसके सामने खड़ी थी। अब चैन मिल गया, अब तो जैसे दिल को ठंडक पहुंच गई होगी। वो बड़ी बूढ़ी औरतों की तरह कमर पर हाथ रखकर दूसरे हाथ को हवा में नचाते हुए बोली। हसन ने उसका ये रूप पहली बार देखा था और चौंक गया। मम्मी ने आपको देख लिया है, पता नहीं अब हमारे बारे में वो लोग क्या सोच रहे होंगे। प्लीज़ अब आप यहाँ से चले जाइए, इससे पहले कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाए। निकाह से पहले जो लड़की बमुश्किल बोलती थी, अब वही लड़की पूरी ताकत से चीख चीख कर उसे जाने को कह रही थी।
हसन ने एक ठंडी मगर गहरी नज़र उस पर डाली और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। अब इस बेइज्जती का हिसाब तो बराबर करना ही पड़ेगा। जल्दी से खाना खाकर खुशबू टेरे वापस किचन में चली गई। उसकी सहेलियां कमरे में आ चुकी थीं और अब सब मिलकर सेल्फी पर सेल्फी ले रही थीं। रात होते ही सारे मेहमान धीरे धीरे करके वापस लौट गए तो खुशबू भी अपने कमरे में आ गई थी और कपड़े बदलकर बिस्तर पर गिर पड़ी। वो बुरी तरह थक चुकी थी। पूरे दिन घर में भीड़ भाड़ बनी रही थी क्योंकि निकाह घर पर ही रखा गया था और बेहद करीबी लोगों को ही बुलाया गया था। निकाह इसलिए जल्दी तय कर दिया गया था क्योंकि सुलेमान शाह की तबीयत खराब थी और वो अपनी ज़िंदगी में ही हसन खानजादा का निकाह देखना चाहते थे। उनकी इस आखिरी ख्वाहिश का लिहाज करते हुए कासिम शाह ने अपने छोटे भाई से अपने बेटे के लिए रिश्ता मांग लिया और वो भला क्यों मना करते। बस फिर झट से निकाह की रस्म तय कर दी गई थी। रात के ठीक 12 बजे जब हसन खानजादा किचन में दाखिल हुआ तो वहाँ खुशबू को देख हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ में तल्खी थी। दिखाई नहीं दे रहा? खुशबू ने आंख उठाकर देखा और बस 4 शब्द कहे, मगर उन 4 शब्दों ने हसन का खून खौला कर रख दिया। वो जितना उस लड़की से सलीके से बात करने की कोशिश करता वो उतनी ही बदतमीजी से जवाब देती। दिख तो रहा है लेकिन जब मैं पूछ रहा हूँ तो जरा अदब से जवाब दो, तुम्हारा शौहर हूँ। हसन का लहजा अब तीखा हो गया था। उसके चेहरे के हाव भाव पल भर में ही बदल गए थे और वो नरमी भूल चुका था क्योंकि सामने वाली लड़की उसकी हर नरमी को उसकी कमजोरी समझ रही थी। मैं जो भी करूं उससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, खुशबू ने उसी अंदाज में जवाब देते हुए चाय प्याली में डालनी शुरू कर दी। हसन ने उसे घूरते हुए कहा, मुझसे बहस मत करो, सर में दर्द है, चाय बनाओ। उसने दायां हाथ सिर पर रखा और दबाने लगा। उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये यकीन था कि शायद वो कहेगी कि लाओ मैं सिर दबा दूं, लेकिन नहीं। वो सोच में डूबा था कि ये लड़की वाकई बच्ची है या फिर मासूम बनने का खेल खेलती है। वो अब तक समझ नहीं पाया था। मैं आपकी नौकर नहीं हूँ, खुशबू ने तीखे लहजे में कहा, जैसे पहले ही आग बबूला हो और डर हो कि हसन खानजादा कोई हुक्म न सुना दे। नौकर न सही मगर बीबी तो हो, हसन ने खुद को काबू में रखते हुए नरमी से कहा। खुशबू ने उसे घूर कर देखा, फिर नजरें झुका लीं। मुझे लगता है आपके कानों के साथ साथ दिमाग पर भी असर होने लगा है। वो दांत पीसते हुए प्लेट में बिस्किट रखने लगी। अब मैंने क्या कर दिया? हसन ने चिढ़कर पूछा, लेकिन सामने खड़ी लड़की उसे पूरी तरह अनदेखा कर रही थी। मैं आपकी बीवी नहीं, सिर्फ आपकी मनकूहा हूँ। निकाह हुआ है सिर्फ अभी। उसने 2 टूक जवाब दिया। हसन ने माथा पकड़ लिया। इस लड़की से बहस में कोई जीत नहीं सकता। रुखसती अभी नहीं हुई। उसने हसन के चेहरे के हाव भाव से मजा लेते हुए बात की। हसन का खून खौल उठा। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी और इसी वक्त रुखसती करवा ले। उसने पहले भी कासिम शाह से गुजारिश की थी कि निकाह के साथ ही रुखसती हो जाए, चाहे वलीमा बाद में कर लें, बट उन्होंने उसकी एक न मानी। अब वही बात खुशबू हथियार बनाकर उस पर वार कर रही थी। ठीक है तो रुखसती करवा ही लेते हैं, हसन ने फौरन समाधान सुझाया, लेकिन सामने खड़ी लड़की की भौहें तन गईं। मुझे अभी रुखसती नहीं करनी क्योंकि मुझे अभी पढ़ाई करनी है। उसने जल्दी से एक बहाना सोचा जो सुनने में सही भी लग रहा था। वाह, वैसे तो तुमने टॉप किया है। इंटर में कितने नंबर आए थे तुम्हारे? हसन ने जहर घोलते हुए तंज कसा और उसकी ओर देखा जो अब तक सिर्फ अपने लिए 1 कप चाय बना चुकी थी। जितने भी आए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, खुशबू ने चाय की प्याली होंठों से लगाते हुए इत्मीनान से जवाब दिया। हसन ने गुस्से से आंखें बंद कर लीं। तुम मेरी बीवी हो, डॉक्टर हसन खानजादा की बीवी। लोग मुझसे पूछेंगे कि मेरी बीवी के पास कौन सी डिग्री है, तो मैं क्या बताऊंगा कि मेरी बीवी 12वीं फेल है। अब उसका सब्र टूट चुका था। वो लड़की कब से उसे उकसा रही थी। अल्लाह आपकी ज़बान सलामत रखे, मगर झूठ बोलने में आज भी आपका कोई जवाब नहीं। खुशबू ने मुस्कुराते हुए शाहीना वाली बात याद कराकर उसे करारा ताना दे मारा। हसन समझ चुका था कि ये ताना सीधा शाहीना पर था। शाहीना बाकी मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। उसने खुद मुझे मजबूर किया था कि मैं इस रिश्ते से मना कर दूं। हसन ने सफाई देनी चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि खुशबू सारी उम्र यही सोचती रहे। मैंने शाहीना का नाम लिया क्या? खुशबू ने भौहें उठाते हुए उसे घूरा। तुमने नहीं कहा, मगर तुम्हारा लहजा सब कह रहा है। तुम शाहीना वाली बात पर ही ताना मार रही थी। पुरानी बातें भूल क्यों नहीं जाती? हसन ने थक कर गुजारिश की, मगर वो लड़की देर तक होंठ दबाए खड़ी रही, फिर पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और हसन वो खाली फ्राई पैन को देखता रह गया।
तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। खुद को न जाने क्या समझती है। पहले मेरे सामने बोल तक नहीं पाती थी, अब दादा जान ने जरा सी हवा दी तो जबान चलती है कि रुकती नहीं। उसका गुस्सा अब चरम पर था, अब उसका दिमाग ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। हसन खानजादा ने गुस्से में आकर फ्राई पैन को वापस स्टोव पर रखा था। जल्दी से निकाह की तस्वीरें भेज दो यार, मुझे अम्मी को दिखानी है। उसने जैसे ही मोबाइल ऑन किया, रुकैया का ये मैसेज स्क्रीन पर चमकने लगा। मैं अभी बहुत थकी हूँ, सिर में दर्द है, मैं तुम्हें तस्वीरें कल भेजूंगी। उसने जल्दी से जवाब भेजा और मोबाइल बंद कर दिया। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि आखिर तस्वीरें खिंचवाई ही क्यों थीं। चाय पीने के बाद वो चुपचाप लेट गई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसका मन फिर से निकाह की ओर भटकने लगा। हसन खानजादा की पहले भी 2 सगाइयाँ टूट चुकी थीं और वजह कुछ और नहीं बल्कि वजह यही थी कि उसका गुस्सा। जल्दी लॉन में आओ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मोबाइल की रिंगटोन बजी। सादा सा मैसेज देखकर उसका दिमाग घूमा था। नंबर अब भी हसन भाई के नाम से सेव था। उसे खींच होने लगी। मोबाइल बंद किया और तकिया ओढ़कर सो गई। तुमसे एक सीधा सा जवाब मांगा था और तुमने देखा तक नहीं। जवाब देना तो दूर, सीधा ऑफलाइन हो गई। हसन खानजादा की आवाज़ जैसे ही किचन में गूंजी, उसका गुस्सा सीधा हवा में तैरता हुआ महसूस हुआ। खुशबू ने चौंक कर उसे देखा, फिर आंखें तरेरते हुए जवाब दिया, आखिर आपको तकलीफ क्या है? उम्र का असर क्या मोबाइल के मैसेज पढ़ने पर भी पड़ता है? हसन उसकी बात पर चौंका लेकिन मुस्कुराया नहीं। उसकी भौहें सुकड़ गईं। ज़्यादा मत उछलो, तुम्हारी जबानी तुम्हें बहुत तेज दौड़ा रही है ना आजकल, तो थोड़ा धीरे चलो। खुशबू ने फिर से चुटकी ली। आपको तो देखकर लगता है कि 50 पार की उम्र में भी शक करना बंद नहीं हुआ आपका। हसन ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे मगर ठहरे अंदाज में कहा ना, इंतजार करो शादी की पहली रात का, तुम्हें पता चल जाएगा कितना जवान हूँ और कितना बूढ़ा। एक ही रात में सब साफ हो जाएगा। उसका लहजा भारी था, आंखों में एक अजीब सी खुमारी चमक रही थी। खुशबू के दिल की धड़कन जैसे एकदम से रफ्तार पकड़ गई। उसके गालों पर गर्मी दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और झुंझलाकर बोली, मैंने मोबाइल देखा ही नहीं। फिर दांत पीसते हुए चाय की प्याली उठाई, लेकिन घबराहट में वो हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए झुंझलाहट के साथ टूटे हुए टुकड़े उठाए और डस्टबिन में फेंक दिए। अभी थोड़ी देर पहले तुम ऑनलाइन थी, जैसे ही मेरा मैसेज देखा वैसे ही ऑफलाइन हो गई। इस निकाह से खुश भी हो या नहीं? हसन की शक भरी आवाज़ फिर वही पुराने जख्म कुरेद रही थी। खुशबू ने सर थाम लिया। अब ये इंसान हर बार वही बात दोहरा दोहरा कर उसकी आत्मा को तकलीफ देने लगा था। मैं खुश हूँ या नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप खुश हैं ना, बस वही काफ़ी है। वो तड़प कर बोली और रुखे अंदाज में किचन से बाहर चली गई। हसन सिर्फ खड़ा उसे देखता रह गया। उसकी हैरानी में अब धीरे धीरे आग घुल चुकी थी। अब इसे सबक सिखाना जरूरी है। उसके दिमाग में ठंडी और तयशुदा सोच दौड़ गई। जैसे ही खुशबू अपने कमरे में गई, इससे पहले ही हसन दबे पांव उसकी बालकनी का दरवाज़ा खोल गया और पर्दे खींच दिए ताकि वो जान न सके कि दरवाज़ा खुला है। अब वो सिर्फ रात का इंतजार कर रहा था। निकाह और तबीयत की खराबी की वजह से उसने 3 दिन की छुट्टियां ली थी। अब सिर्फ एक बची थी और उसे ये आखिरी छुट्टी पूरी तरह यादगार बनानी थी। उसे लगा था कि एक ही छत के नीचे रहकर खुशबू से कुछ बातचीत का मौका मिलता रहेगा शायद, और थोड़ी खुल जाए। मगर जितनी बार भी वो उसकी ओर बढ़ा, घर का कोई बड़ा उन्हें एक साथ देख लेता और ऐसे घूरते कि हसन चुप रह जाता और खुशबू उसकी तो हिम्मत ही जैसे सबके सामने जवाब देने की हो जाती। उसकी जुबान बस हसन के सामने ही चलती थी और कुछ ज़्यादा ही तेज चलती। रात के 11 बज चुके थे। हसन दबे पांव अपनी बालकनी से कूदकर हनीफ की बालकनी में जा पहुंचा, क्योंकि हनीफ की बालकनी से जाते हुए ही वो खुशबू के कमरे से लगी बालकनी तक पहुंच सकता था। हनीफ अभी तक जाग रहा था और जैसे ही किसी की आहट महसूस हुई तुरंत बोला, कौन है वहाँ? हसन की सांसें फूल गईं। उसने बिना जवाब दिए तेजी से खुशबू के कमरे की बालकनी की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक हनीफ पहुंच चुका था। भाई, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं आप? हनीफ ने चौंकते हुए पूछा। उसने तो कभी नहीं देखा था कि हसन इतनी रात को भी जागता हो। आते ही सीधा सो जाता था। अब जब सामने खड़ा था तो जरूर कुछ तो गड़बड़ थी। मैं तो बस ये देखने आया था तुम जाग रहे हो या सो चुके हो, हसन ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। फिर उसी की शैली में दोबारा सवाल दागा, पर तुम किस खुशी में ये रात के 11 बजे तक जाग रहे हो? हनीफ कुछ छिपा तो नहीं रहे मुझसे? भाई, आप हर बार भूल जाते हैं कि मैं एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे देर रात तक पढ़ाई करनी पड़ती है।
हनीफ ने झल्लाते हुए अपना बचाव किया, मगर हसन खानजादा उसकी चालाकी समझ चुका था। उसने झांक कर उसके कमरे में देखा। लैपटॉप पर पढ़ाई नहीं बल्कि कोई एक्शन फिल्म चल रही थी। इसे कहते हो पढ़ाई? हसन ने तल्ख लहजे में लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए भाई की ओर देखा, मगर हनीफ जरा भी शर्मिंदा नहीं हुआ, बल्कि थोड़ी सी मुस्कान के साथ बोला, भाई वो क्या है ना कि पढ़ते पढ़ते इंसान थोड़ा सा थक जाता है, तो थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट भी ज़रूरी होती है। ये कहते हुए वो धीरे से कमरे की ओर खिसक लिया। उसे डर था हसन कहीं सच में लैपटॉप छीन न ले। अच्छे से पढ़ाई करो, वरना इस बार फेल हुए तो उल्टा लटका दूंगा बालकनी से। हसन ने वहीं खड़े खड़े डांट लगाई और बालकनी का दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र सामने की बालकनी पर पड़ी। खुशबू वहीं खड़ी उसे घूर रही थी, जैसे उसके हर कदम पर नज़र हो उसकी। हसन को देखते ही उसने फौरन दरवाज़ा जोर से बंद किया था, बिल्कुल उसके मुंह पर। हसन का चेहरा उतर गया। एक और मौका था जो उसके हाथ से फिसल गया। उस वक्त उसे हनीफ पर गुस्सा आया, जैसे सारा प्लान उसी की वजह से बिगड़ा हो। हसन चुपचाप अपने कमरे में चला आया। सुबह की वो किचन वाली बातचीत अभी भी उसके दिमाग में थी। खुशबू ने सीधे मुंह बात नहीं की थी उसे, और अब तक उस बात को लेकर पता नहीं क्यों चिड़ी बैठी थी। निकाह ने जैसे सब कुछ बदल दिया था। पहले वो जो खुद गुस्से का पुतला था अब बिल्कुल नरम पड़ गया था, और जो लड़की हमेशा चुपचाप रहती थी वो अब सिर्फ गुस्से में ही दिखाई देती थी। खुशबू अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी जब उसकी नज़र बार बार बजते फ़ोन पर गई। स्क्रीन पर रुकैया का नाम चमक रहा था। यकीनन ये लड़की फिर से वही तस्वीरें मांग रही होगी। वो धीरे से बुदबुदाई, झुंझलाते हुए सारी तस्वीरें खोलकर देखी। ज़्यादातर में उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें रोने की वजह से लाल और काजल फैला हुआ। हर फोटो में उदासी थी। क्या ज़रूरत थी मुझे इतना रोने की? अब वो खुद पर ही गुस्सा हो रही थी। फिर उसने मजबूरी में तस्वीरों को थोड़ा बहुत एडिट किया, चेहरे को थोड़ा साफ किया, आंखों के काले धब्बे हल्के किए और फाइनली रुकैया को भेज दी। लेकिन गलती से हसन का नंबर भी साथ में सेलेक्ट हो गया और तस्वीरें दोनों तरफ चली गईं। यहीं पर बस होता तब भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि भेजी गई तस्वीरों में एक तस्वीर गलती से ऐसी भी चली गई थी जिसमें वो सिर्फ लहंगे का एक छोटा सा ब्लाउज पहने हुए थी और नीचे ब्लैक टाइट्स। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रुकैया की उसे परवाह नहीं थी, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन ये तस्वीर तो हसन के नंबर पर भी चली गई थी। उसे ये सब देखकर क्या लगेगा? उसने घबराहट में फ़ौरन तस्वीरें डिलीट करनी चाहीं, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। घड़ी बहुत आगे निकल चुकी थी। उसके हाथ कांपने लगे। उसे अपने दोस्तों की कतई परवाह नहीं थी। परवाह थी तो सिर्फ हसन की, जिसके पास वो पिक्स पहुंच चुकी थीं। उसका दिल जैसे डूबने लगा। उसने दोबारा हसन का नंबर खोला। हसन ने अभी तक तस्वीरें सी नहीं की थीं। शायद वो सो रहा हो। सुकून की लहर खुशबू के मन में उतर गई। डिलीट कर देती हूँ। उसने जल्दी से उन्हें डिलीट करने के लिए सेलेक्ट किया, लेकिन जैसे ही डिलीट का बटन दबाने वाली थी, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उफ, इसे भी अभी स्विच ऑफ होना था। जल्दी जल्दी वो कमरे में चार्जर ढूंढने लगी, लेकिन अगले ही पल वो सर पकड़कर बैठ चुकी थी, क्योंकि उसका चार्जर तो शाम को ही हनीफ ले गया था। आज जितना बुरा होना है सब मेरे साथ ही हो जाएगा। वो सर पकड़कर बेड पर बैठ चुकी थी। हसन के मोबाइल में तो जीबी व्हाट्सएप था, मतलब उसने तस्वीरें एक बार देख लीं तो डिलीट कॉर्नर नामुमकिन था। खुशबू को अपने ऊपर बेइंतहा गुस्सा आ गया था। मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? उसने दांत भींचते हुए खुद से कहा। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब यूँ हो जाएगा। वो तेजी से बालकनी की तरफ दौड़ी थी। दूर से हसन के कमरे की लाइट बंद दिखाई दे रही थी, मतलब वो सो चुका था। उसने राहत की एक लंबी सांस ली। अब जो करना था उसे इसी वक्त करना था। उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, हसन के कमरे में जाकर उसके मोबाइल से वो सारी तस्वीरें डिलीट कर देना जो उसने अपनी बेवकूफ़ी में उसे भेज दी थी। पहले ही हसन उसकी ज़्यादा तस्वीरें खिंचवाने की आदत से चिढ़ा रहता था। निकाह वाले दिन भी उसने साफ मना कर दिया था कि कोई भी फोटोग्राफर न बुलाया जाए। कमरे में ही हंसी मजाक के दौरान उसकी सहेलियों ने ये तस्वीरें बनाई थीं। इसी वजह से खुशबू की तस्वीरें उस दिन ढंग से बन नहीं पाई थीं, और उसे इस बात का अफसोस भी बहुत था, और इसीलिए वो कुछ ज़्यादा ही नाराज़ भी थी, चुपचाप और उदास भी। अगर हसन ने ये तस्वीरें देख लीं तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? वो फिर से बुदबुदाई। उसकी आंखों में डर और पछतावे के आंसू चमकने लगे। नहीं, इससे पहले ही मुझे ये सब डिलीट करना होगा, उसने खुद से वादा किया और फिर उसके कमरे की ओर बढ़ गई। हसन की एक अच्छी आदत यही थी कि मोबाइल पर लॉक नहीं लगाता था, पर
अगर आज वो भी बदल गया हो तो। खुशबू की सांसें तेज हुई। या अल्लाह, बस एक बार बचा ले, एक बार। रात के सन्नाटे में खुशबू डरते डरते हसन खानजादा के कमरे में दाखिल हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें उखड़ी हुई थीं। सामने ही वो बेड पर तकियों में मुंह दिए उल्टा लेटा था। भारी मजबूत कंधे ब्लैक सैंडो में और भी उभर रहे थे। पहली बार वो उसकी बॉडी को यूं बिना शर्ट के देख रही थी। एक पल के लिए तो खुशबू का गला खुश्क हुआ था। जबान होठों पर फेरते हुए खुद को तसल्ली दी, रिलैक्स खुशबू, रिलैक्स। बस देखने के इतने भारी भरकम है, वरना कोई 30 मारखा नहीं है। कहते हुए दबे पांव वो फ़ोन की ओर बढ़ने लगी। वो बस उसके फ़ोन तक पहुंचना चाहती थी। फ़ोन हाथ में लेते ही वो पलटने ही वाली थी कि अचानक हसन खानजादा ने उसका हाथ पकड़कर झटके से अपनी ओर खींच लिया और वो सीधे उसके चौड़े फौलादी सीने पर गिरी। कमरे में टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी और उस रोशनी में हसन खानजादा की आंखों में बेखौफ जज्बात देखकर खुशबू की रूह तक कांप उठी। मुझे जाने दीजिए प्लीज़। खुशबू की आवाज़ कांप उठी थी। सज़ा दिए बिना नहीं जाने दूंगा। चोरों की तरह मेरे कमरे में आई हो, और इतना तो तुम्हें भी पता होगा कि चोरों को सज़ा दी जाती है तो तुम्हें भी मिलेगी। ये अलग बात है कि ये सज़ा बड़ी ही प्यारी होगी, क्योंकि तुम चोर होने के साथ साथ मेरी मनकूहा भी हो। हसन खानजादा की आवाज़ में ऐसे हक था जैसे वो लरज गई। क्या कह रही थी उस दिन? तो मुझे नहीं चाहती, मेरे करीब आने से नफ़रत है तुम्हें, क्योंकि अब मेरी उम्र हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। यही कहा था ना तुमने। उसने उसकी बाहों पर पकड़ और कस दी। खुशबू की आंखें आंसुओं से भरने लगीं, पर हसन खानजादा की आंखों में कोई रहम नहीं था। मुझे माफ़ कर दीजिए, वो सब मैंने गुस्से में कहा था। आपने मुझे तस्वीरें लेने से रोका था बस, और मुझे यही बात चुभ गई थी। खुशबू ने रोते हुए सफाई देने की कोशिश की और ख़ुद को छुड़ाने लगी, मगर हसन ने उसे और भी करीब खींच लिया। गुस्सा था या हक जताने की कोशिश, जो भी था, अब उसका हिसाब यही होगा। आज की रात मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी बीबी। सज़ा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अब जब तुम खुद ही चलकर मेरे कमरे में आई हो तो मेरी जबानी भी देख कर जाओगी। क्या सोचा था तुमने कि तुम मुझे जो चाहे सुनाती रहो और मैं चुपचाप सब सह लूँगा? ऐसा हरगिज़ भी नहीं होगा बीबी साहिबा। हसन ने बीबी शब्द पर जोर देते हुए एक ठहराव के साथ कहा था, जैसे कोई हक जताते हुए ऐलान कर रहा हो। खुशबू की घबराहट और बढ़ गई। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर हसन ने उसे झटके से अपनी ओर खींचकर अपने पास लिटा लिया। देखिए प्लीज़, मुझे जाने दीजिए। खुशबू उसके चौड़े सीने में मुंह छुपाए सिसकने लगी। एक शर्त पर छोड़ूंगा। हसन ने उसकी ओर अर्थपूर्ण नज़रों से देखा। हसन इस वक्त खुद को कैसे संभाले हुए था ये वही जानता था। उसकी बाहों में इस वक्त उसकी जायज़ बीबी थी। उसका जी चाहा अपने होठों से उसके नरम वजूद को महसूस करके देखे, उसके कांपते होठों को अपने होठों में लेकर उसकी नरमी चुरा ले। और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि खुशबू ने कभी नहीं सोचा था। उसके इस तरह देखने पर वो सहम गई, कांपने लगी। कौन सी शर्त? उसकी आवाज़ में डर और घबराहट दोनों थे। वो हसन की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी, जो अब जानबूझकर उसका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। पहले मेरी तरफ देखो, फिर बताऊंगा, हसन ने कहते हुए उसका सर उठाकर अपने चेहरे के सामने किया था, लेकिन उसका हाथ अब भी खुशबू के हाथ में था। ना तो वो उसे उठकर जाने दे रहा था और ना ही खुद से उससे दूर हो रहा था। खुशबू ने डरते हुए चुपचाप एक नज़र उसकी ओर डाली, पर हसन तो जैसे पूरे इत्मीनान से उसी को निहार रहा था। उसने जल्दी से अपना चेहरा मोड़ लिया। देखो, अगर तुमने मेरी तरफ नहीं देखा तो मैं वो करूँगा जिसकी कभी तुम्हें उम्मीद भी नहीं होगी। ये कहकर हसन ने अपना चेहरा उसकी गर्दन की ओर झुकाया था। उसकी गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस करके खुशबू घबरा गई और फौरन उसकी तरफ देखने लगी। देख तो रही हूँ, और कैसे देखूँ? आंखें निकाल कर देखूँ क्या? खुशबू को गुस्सा भी आ गया था। जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे देखो, मीठी निगाहों से, जिनमें जज्बात की तपिश हो, मोहब्बत की गहराई हो। फिर बताऊंगा शर्त क्या है। हसन की आंखों में शरारत थी, होठों पर मुस्कान और आंखों में एक आग। मैं आपकी तरह बेशर्म नहीं हूँ, खुशबू ने गुस्से से पलटकर जवाब दिया और झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और मौका मिलते ही झट से बेड से उतरकर खड़ी हुई। मैं कह रहा हूँ वापस बेड पर आओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और सोच कर देखो, अगर सुबह तुम मेरे कमरे से बाहर जाती दिखी तो सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? मैं तो मर्द हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, हसन ने बेहद सख्त लहजे में धमकाते हुए कहा। लेकिन खुशबू भी अपने नाम की एक थी। वो अब तक समझ चुकी थी कि
हसन बाहर से जितना सख्त दिखता है उतना ही अंदर से नरम दिल रखता है। वो सिर्फ धमकी दे रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ये खुशबू को पूरा यकीन था। इससे पहले कि हसन आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ता, खुशबू दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। लेकिन अफसोस, वो तस्वीरें डिलीट नहीं कर पाई थी। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली, आंसू भरी आंखों के साथ सामने से कासिम शाह को किचन से बाहर आते देख लिया। उसका दिल किया कि धरती फट जाए और वो उसी में समा जाए। लेकिन इससे पहले कि कासिम साहब की नज़र उस पर पड़ती, वो फुर्ती से वापस हसन के कमरे में घुस गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? हसन ने जानबूझकर उसे छेड़ते हुए उसकी तरफ घूर कर देखा, जो इस वक्त बुरी तरह घबराई हुई थी। उसे समझ आ गया कि बाहर कुछ गड़बड़ है, कोई जाग चुका है और यही बात खुशबू को परेशान कर रही है। और यही देखने के लिए हसन दरवाजे की ओर बढ़ा था। लेकिन इससे पहले ही वो एक झटके से वापस कमरे में आया था। गुस्से में उसकी बनियान के स्ट्रिप्स को खुशबू ने पकड़ लिया। अब बहुत गंदे हैं। खुशबू रुहासी आवाज़ में बोली, तुम मुझे इस तरह मेरे करीब आकर मुझे बहकने पर मजबूर कर रही हो खुशबू। फिर बाद में मत कहना कि रुखसती से पहले ही मैंने सुहागरात। हसन ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाते हुए बेहद गहरे दोहरे मायने वाले शब्दों में कहा। उसकी बात समझते ही खुशबू घबराकर 2 कदम पीछे हटी, मगर तब तक हसन उसके दोनों हाथ थाम चुका था। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझसे ज़्यादा मिलन की जल्दी तो तुम्हें है। चिंता मत करो, मैंने अब्बा जान से बात कर ली है इस बारे में। अगला महीना 14 तारीख हमारी शादी की तारीख तय हो चुकी है। हसन ने उसके बेहद करीब जाकर उसके कान के पास धीमे से सरगोशी की और फिर उसकी गर्दन पर अपना हल्का सा स्पर्श छोड़ दिया। खुशबू की रूह कांप उठी, आंखों में आंसू और दिल में एक तूफान। रुखसती की बात सुनते उसने झटके से उसे धक्का दिया और दूर जा खड़ी हुई। बकवास बंद करो अपनी। मैं कोई मरी नहीं जा रही तुमसे मिलन के लिए। मुझे कुछ काम था, इसीलिए तुम्हारे कमरे में आई थी। और अभी बाहर ताया जान है, इसलिए वापस भी नहीं जा पा रही। किसी खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। उसकी इस हरकत पर हसन का खून गुस्से से उबाल खाने लगा। पहले वही खुशबू से पास आने पर मजबूर करती और जब वो खुद को उसके करीब खींचने लगता तो वो खुद को उसकी पहुंच से दूर करने लगती। एक बात हमेशा याद रखना खुशबू, हसन ने उसकी आंखों में झांकते हुए ठंडी मगर सख्त आवाज़ में कहा। अगर तुम मेरी अहमियत समझोगी तो मैं भी तुम्हारे हर आंसू की कीमत जानूंगा। लेकिन अगर तुमने मुझे नज़रअंदाज करने की गलती की तो फिर अंजाम तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। इतना कहकर उसने खुशबू के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में ले लिया और फिर उसने धीरे धीरे उसके गले के पास अपने स्पर्श की छाप छोड़नी शुरू कर दी और खुशबू की रूह कांप उठी। और तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। खुशबू डर के मारे तुरंत दूर हटी और हसन भी एक पल को घबरा गया। कौन? उसने आवाज़ की कपकपी पर काबू पाने की कोशिश करते हुए पूछा। मैं हूँ, कासिम शाह। बाहर से आई आवाज़ में पिता का स्नेह था। हसन घबरा गया। उसने तुरंत खुशबू को आंखों से इशारा किया कि जाओ बाथरूम में चली जाओ, और फिर खुद को संभालते हुए दरवाज़ा खोल दिया। जी पापा, आइए, अंदर आइए। कासिम शाह मुस्कुराते हुए अंदर आए और हसन की बेचैन आंखों में झांका। तुम अभी तक जाग रहे थे? कासिम शाह ने हैरानी से बेटे की ओर देखा, जो छुट्टियों में पूरा दिन सोता रहता था, लेकिन आज इतनी रात तक जाग रहा था। जबकि डिनर के वक्त कह रहा था वो बहुत थका हुआ है, सीधे सोएगा ताकि कल से ड्यूटी फिर से शुरू कर सके। जी पापा, बस नींद नहीं आ रही थी, हसन ने नजरें चुराते हुए बेमन से जवाब दिया और साथ ही वॉशरूम की ओर देखा। कहीं खुशबू कासिम शाह के बाहर निकलने से पहले बाहर ना जाए। पापा, आप इस वक्त मेरे कमरे में, कोई काम था क्या? अरे हाँ, हमारे वॉशरूम का नल ख़राब है तो मैंने तुम्हारा वॉशरूम यूज़ करने आया था। इतना कहते ही कासिम शाह वॉशरूम की ओर बढ़े, लेकिन तभी हसन फ़ौरन जाकर दरवाजे के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। पापा, आप अंदर नहीं जा सकते। हसन की आवाज़ कांपने लगी। अंदर खड़ी खुशबू के तो मानो होश ही उड़ गए थे, ज़मीन जैसे पैरों से खिसक गई हो। क्यों नहीं जा सकता मैं? ये मेरा ही घर है और तुम मेरे बेटे। कासिम शाह की आंखें अब सवाल नहीं गुस्से की चिंगारियां बरसा रही थीं। पापा, वो दरअसल, हसन ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसकी ज़बान से पहले ही दम तोड़ बैठे। कासिम शाह ने बिना कुछ सुने उसका बाजू पकड़कर एक तरफ किया और झटके से दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने खड़ी खुशबू को देख उनका चेहरा एक पल में सफ़ेद पड़ा। मुंह ढांपे खड़ी बहू को देखकर उनकी आत्मा झंझना उठी। शर्म और पछतावे का वो पल उनकी रीढ़ में उतर गया। वो भूल ही गए थे कि अब उनका बेटा अकेला नहीं है, बल्कि अब वो एक पति भी है।
मैंने तुम दोनों को पर्दे का ख्याल रखने को कहा था ना, फिर ये यहाँ क्या कर रही है? कासिम खानजादा ने गुस्से से हसन की ओर देखा और कड़कती आवाज़ में सर उठाकर कहा। हसन जो सर झुकाए खड़ा था कुछ बोल नहीं पाया, जबकि खुशबू दरवाज़ा खुलते ही अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी। पापा, उसका भी वॉशरूम ख़राब था तो वो भी यहाँ आ गई, हसन ने जल्दी से झूठ गढ़ते हुए कहा। उसका गला सूख गया था। उसे पहली बार अपने पिता से डर नहीं बल्कि शर्म महसूस हुई। डर था तो सिर्फ इस बात का कि कहीं उनके मन में खुशबू की इज्जत पर कोई सवाल न उठे। उसकी अपनी नज़रों में ही गर्दन झुक गई। ठीक है, मैं आज ही प्लम्बर को बुलवाता हूँ और सब नल ठीक करवा दूंगा। कासिम जी ने कुछ पल चुप रहकर ठंडी सांस ली और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। हसन ने फौरन आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी लगा दी। वो कभी दरवाज़ा बंद करके नहीं सोता था, लेकिन आज उसे समझ आ गया कि रिश्तों को बचाने के लिए दरवाज़ा बंद करना जरूरी होता है। उसी रात कासिम खानजादा ने दादाजान के पास जाकर कहा, अब्बू, मैं सोच रहा हूँ अगर इन दोनों की रुखसती अगले महीने की बजाय अगले हफ्ते कर दी जाए तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं? सुलेमान जी ने बेटे की ओर मुस्कुराकर देखा और बोले, भाई, नेक काम में देरी कैसी? मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो खुद चाहता था कि अब घर बस जाए इन दोनों का। उन्होंने बेटे के कंधे पर प्यार से हाथ रखा और ये इशारा काफ़ी था। कासिम साहब हल्के से मुस्कुराए और सलमान भी अपने भाई और पिता की रजामंदी के बाद पूरी तरह तैयार थे। आखिर क्या तैयारी करनी थी? घर एक ही था, बस बेटी को रुखसत करना था और फिर छोटा सा सादा सा वलीमा रखना था। सादगी में ही असली शान थी। तो फिर तय रहा 10 दिन बाद वलीमा। कासिम ने हसन की ओर देखा। हसन ने बस हल्की मुस्कान से सिर हिला दिया। ये जवाब काफ़ी था। भाई साहब, अब तो आपकी बेटी है, जब चाहे रुखसत करा लें। असलम जी ने मुस्कुराते हुए मोहब्बत भरी नज़रों से भाई की ओर देखा। घर के सभी बड़े आपस में फैसला कर चुके थे। हसन तो जैसे खुशी से झूम उठा था, लेकिन खुशबू सिर झुकाए चुपचाप बैठी हुई थी। उसे शादी से डर लग रहा था। हसन के गुस्से ने पहले ही उसका मन दहला रखा था और अब उसकी बदलती नज़रों की गहराई उसे और भी बेचैन कर रही थी। सब लोग खाने में बिजी थे जब हसन की निगाह खुशबू पर पड़ी। वो गुमसुम सी बैठी थी। खाना उसकी थाली में था मगर नज़रों में नहीं। हसन ने बार बार उसे इशारों से सतर्क करने की कोशिश की, मगर वो तो जैसे किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। थाली को ऐसे देख रही थी जैसे उसमें खजाना छुपा हो। थोड़ा झंझलाकर हसन ने टेबल के नीचे से उसे हल्के से ठोकर मारी। सोच रहा था कि वो मुस्कुराएगी, मगर जैसे उसकी नज़र सामने बैठे कासिम खानजादा के कड़े चेहरे पर पड़ी, वो एकदम से घबरा गया। टेबल के नीचे देखा तो पता चला पैर खुशबू का नहीं, सीधे कासिम जी को जाकर लगा था। अब शर्मिंदगी का ये हाल था कि उसके पास कोई सफाई भी नहीं थी। झेंपते हुए खिसियानी हंसी के साथ वो सीट से उठा और बाहर चला गया, जबकि खुशबू अपने होठों को दबाकर मुस्कुराने लगी। कासिम जी के तीखे तेवर बता रहे थे ये लड़का अब रुखसती में देरी का बदला लेने लगा है। शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थीं। इन दिनों खुशबू ने अपने आप को एकदम अकेला कमरे में बंद कर रखा था, क्योंकि हसन अब ज़्यादातर घर पर ही वक्त बिताने लगा था। अम्मा, मुझे ये लहंगा नहीं चाहिए, खुशबू ने लाल लहंगे को गुस्से से पलंग पर पटकते हुए कहा। साजिदा बेगम अपनी बेटी के लहजे पर हैरान रह गईं। वो ऐसी तो नहीं थी, लेकिन अब कुछ बदली बदली लग रही थी। अच्छा बेटा, तो बताओ कौन सा रंग पसंद है, हम वही ला देंगे। उसी वक्त रुखसार बेगम कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में जेवर के डिब्बे थे। वो पास आकर खुशबू के पास बैठ गईं। मेरी बच्ची, तो खुद ही पसंद कर ले, बल्कि हमारे साथ चल, दुकान पर जो दिल करे वो पसंद कर लेना। जैसे उनके दिमाग में ये बात आई, उन्होंने झट से ये बात खुशबू के सामने रख दी। ताईजान, मुझे कोई हल्का रंग चाहिए, ये बहुत ज़्यादा भारी और ओवर लग रहा है। खुशबू ने थके और मजबूर लहजे में लहंगे की ओर देखकर कहा। वो सच में उस पर बोझ बन चुका था। लेकिन बेटा, ये तो हसन अपनी पसंद से लाया है, अगर तुम नहीं पहनोगी तो उसे बुरा लगेगा। साजिदा बेगम ने बेटी को प्यार से समझाते हुए वो लहंगा समेटा जिसे वो पहले ही बेड पर फैला चुकी थी। कोई बात नहीं, ये दिन लड़कियों के लिए बहुत ख़ास होता है। ये लहंगा ये फिर कभी पहन लेगी, रुखसार बेगम ने नरमी से कहा और बहू को सीने से लगा लिया। बारात वाले दिन जो दिल करे वो पहन लेना मेरी बच्ची, जब तक दिल से खुशी ना हो सजना सवरना बेकार लगता है। साजिदा बेगम की आंखें भीगने लगीं। रुखसार बेगम ने खुशबू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तू मेरी अपनी है, तेरी मुस्कान से बढ़कर कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं ताईजान, मैं पहन लूँगी ये लहंगा, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। खुशबू ने माँ की घूरती निगाह देखकर बात संभाल ली, मगर उसकी आंखें अब भी बुझी बुझी थीं।
कोई बात नहीं भाभी, वलीमे पर हल्के रंग का ले लेंगे। तो ज़रूरी थोड़ी है बारात पर ही ऐसा रंग पहना जाए, साजिदा बेगम ने समझाया। वैसे भी सुहागन के चेहरे की रौनक तभी निखरती है जब रंग उसके मन का हो। भाभी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, रुखसार ने हामी भरते हुए कहा। पता भी नहीं चला और वो दिन भी आ गया जब वो एक कमरे से रुखसत होकर दूसरे कमरे की दहलीज पर जा पहुंची। आखिरी आधे घंटे से वो हसन का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो था कि जैसे इस रात को अहमियत देना भूल गया था। चेहरे की सजावट अब उसे बोझ की तरह लगने लगी थी। वो गहनों को उतारने ही जा रही थी, तभी रुखसार बेगम कमरे में आ गई। तुम्हारी आंखों में ये मायूसी क्यों है खुशबू? ये पहली रात है तुम्हारी, ये गुस्सा नहीं, नज़रों में मोहब्बत होनी चाहिए। खुशबू ने होंठ भींच लिए, उसकी आवाज़ काँप रही थी। क्या करूं ताई अम्मी, इन आँखों ने जो ख्वाब देखे थे शायद उन्हें कोई अहमियत ही नहीं मिली। जिसे सबसे पहले आना था वही सबसे आखिर में आ रहा है। रुखसार जी ने उसके हाथ थामे। मर्द जब मोहब्बत छिपाता है तो उसमें गहराई होती है। वो आएगा बेटा और तुझे देखकर खुद पर नाज करेगा। उम्मीद करना अच्छा है, उम्मीद करना अच्छा है अम्मी, मगर दिल बार बार टूटा ना जाए, इसका भी तो कोई तरीका हो। कमरे की हवा अब तक भारी लग रही थी और वो लहंगा जो कुछ देर पहले बेड पर फैला था फर्श पर खामोश पड़ा था, गवाह बनकर खुशबू की खामोशी का। बेटा कहीं जा रही हो? रुखसार बेगम ने परेशान होते हुए खुशबू को देखा। वो समझ गई यकीनन वो कपड़े बदलने जा रही है। ताईजान ये कपड़े बहुत भारी हैं, खुशबू ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। एक तो नींद की वजह से उसकी हालत बिगड़ रही थी, दूसरा लंबे समय से बैठी थी जिसकी वजह से कमर एकदम अकड़ चुकी थी। बेटा तुम्हारी तैयारी का फ़ायदा ही किया, अगर हसन तुम्हें ऐसे सजे सबरे न देखे। थोड़ी देर और बैठ जाओ, मैं उसे कॉल करती हूँ। हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी थी इसीलिए वो आ नहीं पाया। अगर थोड़ी देर में ना आए तो फिर बदल लेना कपड़े। ये कहते हुए रुखसार बेगम ने उसके सिर पर हाथ फेरा और अपना पारिवारिक कड़ा उसके हाथ में डाल दिया। काफ़ी देर तक रुखसार बेगम उससे बातें करती रहीं। उनकी तबीयत वैसे ही नाजुक रहती थी। दवाइयाँ खाकर ही वो खुशबू के कमरे में आई थी, लेकिन बुखार सी हालत के कारण उन्होंने खुशबू से माफ़ी मांगी और फिर उसके कमरे से उठकर अपने कमरे में चली गई। खुशबू ने घड़ी देखी, रात के 12 बज रहे थे। वो चुपचाप बिना कपड़े बदले ही सो गई। सुबह के 5 बजे उसने अपने ऊपर किसी भारी वजन को महसूस किया। वो घुट रही थी, सांस नहीं ले पा रही थी, और जब होश ठिकाने लगे तो उसने देखा हसन उसे अपनी बाहों में लिए बेखबर सो रहा था। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर हसन नींद में था और बस हल्का सा कुनमुनाया। हसन, मुझे जेबर चुभ रहे हैं, दूर हटिए। उसने झुंझलाहट में जोर से उसे धक्का दिया था। ओह सॉरी यार। हसन फौरन पीछे हट गया। उसने देखा कि खुशबू अब तक पूरी दुल्हन के लिबास में थी। मेरा इंतजार भी नहीं किया और इतनी जल्दी सो गई तुम? लेकिन देखो मैंने तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया था, बस थोड़ा सा तुम्हें अपने करीब करके आराम से सो गया था। वो इस वक्त इतना मासूम सा बच्चा लग रहा था कि पहली बार खुशबू के मन में गुदगुदी सी पैदा हुई थी। उसके मासूम से मनमोहने चेहरे पर प्यार आया था। वो झेंपते हुए जल्दी से उठ बैठी। खुशबू ने घूंघट सही करते हुए हाथ आगे बढ़ाया। मेरी मुँह दिखाई। हसन उसकी ओर जरा सा झुका। मुँह दिखाई बाद में, पहले अपनी मुँह दिखाई तो ले लूँ। ये कहकर वो उसके जेबर उतारने लगा। वैसे शादी की पहली रात को लेकर मैंने बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन तुमने सोकर सब कुछ खराब कर दिया। वो कैसे? तुम्हारी वो तस्वीर देखी थी मैंने, शायद उसी को डिलीट करने तुम उस रात मेरे कमरे में आई थी। वो धीरे धीरे उसके करीब होता हुआ उसके कान में सरगोशी कर रहा था और खुशबू का दिल धड़क उठा। बड़ी जानलेवा तस्वीर थी यार। तुम्हारे जाने के बाद देखी थी वो तस्वीरें, और यकीन मानो पूरी रात नींद नहीं आई थी। बस उसी रूप में तुम्हें दोबारा देखना चाहता था। ये कहते कहते लहंगे की जिप खींचता उसे नीचे कर चुका था और अब बाकी वो उसी रूप में उसके सामने थी। हसन दीवाना हुआ था। उसे अपनी बाहों में भर लिया और दीवाना बार उसे अपने होठों से छूने लगा। खुशबू घबराई थी। उसे वो धमकी याद आई जब उसकी उम्र का ताना देने पर हसन ने उसे शादी की पहली रात की धमकी दी थी। डोरियों को खोलता हुआ वो उसे तकिए पर लिटा चुका था और जब हाथ ब्लाउज हटाने के लिए आगे बढ़े तो खुशबू ने उसका हाथ रोक दिया। हसन चौंका। क्या हुआ खुशबू? हसन, आई एम सॉरी। प्लीज़ मुझे उस बात के लिए माफ़ कर दो जो मैं तुम्हें उम्र का ताना देती थी। वो तो बस मैं यूं ही गुस्से में कह देती थी। हालांकि तुम्हारी खूबसूरत मर्दाना पर्सनालिटी की दिल ही दिल में तारीफ भी करती थी। अब उस बात को अपनी अना का मसला बनाकर प्लीज़ मुझे कोई तकलीफ़। और हसन ने उसके होठों पर उंगली रख दी। जान बन गई हो मेरी। जब से निकाह हुआ है सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ
और कोई अपनी जान को तकलीफ नहीं पहुंचाता। ये कहकर उसने ब्लाउज हटाकर एक तरफ रख दिया था और अब उसकी नरम दूधिया धड़कन पर धीरे से झुक गया। वो बड़े प्यार से उसे छू रहा था, इतने प्यार से कि खुशबू की मदहोश सिसकियां धीरे धीरे कमरे में गूंजने लगी थीं। सुबह जब वो उठी तो दिन के 11 बज चुके थे। आज उसके चेहरे की रौनक ही कुछ और थी। साजिदा बेगम तो उसकी बनाए लेती नहीं थक रही थीं। आज उसका वलीमा था और वो अपने वलीमा को पूरे दिल से एंजॉय करना चाहती थी। जब वो तैयार होकर शादी के हॉल में दाखिल हुई तो नज़रों का सैलाब उसकी तरफ उमड़ पड़ा। हसन ने मोहब्बत से उसका हाथ थामा हुआ था। बड़े प्यार से उसने हसन के चेहरे को देखा, जिसके चेहरे पर सुकून की लहरें दौड़ रही थीं। खुशबू को अब हसन से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि इतना तो वो समझ ही गई थी कि उसे गुस्सा क्यों आता है। उसे गुस्सा बस इसलिए आता था, दरअसल उसमें सब्र की कमी थी। जिम्मेदारियां सिर पर इतनी थीं कि थकावट उसे हर वक्त घेर लेती थी और वही थकावट कई बार गुस्से का रूप ले लेती। खुशबू ने मुस्कुराकर हसन को देखा, जिसके बारे में वो पहले कितना कुछ गलत सोचती थी, लेकिन अब जब हर गलतफहमी दूर हुई तो उसे अपनी तकदीर पर फख्र हो रहा था। दादा जान ने उसके लिए वाकई सबसे बेहतरीन फैसला लिया था। शायद वो चाहकर भी इससे बेहतर हमसफ़र नहीं चुन सकती थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज, हसन ने लोगों की निगाहों से बचते हुए उसके करीब होते हुए धीरे से उसकी तारीफ की थी। आखिर बीबी हूँ तुम्हारी। वो नजाकत से मुस्कुराई तो हसन के दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। शुक्र था कि सब कुछ ठीक हो गया था। दूर बैठी साजिदा बेगम ने नम आंखों से अपनी बेटी और दामाद की नज़र उतारी। उन्होंने इस रिश्ते के लिए अपने शौहर से कितनी बार लड़ाई की थी, कितनी रातें आंखों में काटी थीं, लेकिन आज अपनी बेटी की आंखों में इत्मीनान और मोहब्बत देखकर उनके दिल के सारे डर, सारे बहम चुपचाप पिघल गए थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करना। ऐसी ही और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।